अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यौम असातिज़ा के मौके पर तेलंगाना स्टेट NSUI के सदर वेंकटा स्वामी ने आज गवर्नमेंट हाई स्कूल बंजारा हिल्स रोड नंबर 7 में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। उन्होंने स्कूल में असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की और तलबा के सामने एक मुतासिरकुन तकरीर की। उन्हें उक्तरजगता के लिए कोशिश करने और मुआशरे में हिस्सा डालने के लिए तरगीब दी गई है। ये तकरीब एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि हमने उन मुअल्लिमीन को एजाज़ से नवाजा जिन्होंने अनथक मेहनत से हमारे मुआशरे के मुस्तकबिल को तश्कील दिया है। हम उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने शिरकत की और इस मौके को यादगार बनाने में ताउन किया। साथ ही हम तमाम तालीम और समाजी तरक्की के लिए अपने पुरअज़म को मजबूत करना जारी रखेंगे। 10वीं तेलंगाना स्टेट शूटिंग मुकाबलों में जूनियर जमरों में गोल्ड मेडल और सीनियर जमरों में गच्चीबौली हैदराबाद में मुनक़िद शूटिंग मुकाबलों में भी गोल्ड मेडल हासिल करने वाले निजामाबाद शहर के उभरते नौजवान अदनान खुसरो फरजंद ए खुसरो ताज ग्रुप ने अपनी बेमिसाल सलाहियतों बेहतरीन वादा मुजाहिरों के जरिए गोल्ड मेडल्स हासिल करते हुए हुकूमती मुशीर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने अदनान खुसरो की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इसी तरह कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर शूटिंग के मुकाबलों में शानदार कारनामा अंजाम देने की ख्वाहिश की। क़ब्ल-अज़ी हुकूमती मुशीर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर के सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीजन नंबर 58 मिस्टर MA खुद्दूस की रिहायशगाह वाक़ लाइन गली आमद पर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस और MA माजिद हुसैन और शानदार खैर मक़दम करते हुए शाल पोशी की और गुलदस्ता पेश करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर PCC जनरल सेक्रेटरी और इसके अलावा तमाम अफराद मौजूद रहे। रियासती ट्रांसपोर्ट और BC बहबूद के वजीर पूनम प्रभाकर ने लोगों से मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करके माहौल की हिफाजत करने और फिजाई आलूदगी पर काबू पाने और आने वाली नस्ल के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करने की अपील की है। जुमा को वजीर मौसूफ ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में तेलंगाना आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और जिला पसमानदा तबकात के बहबूद के महकमे के ज़ेर-ए-एहतमाम इसके एहतमाम पर प्रोग्राम की तक़सीम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल रहे। हैदराबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस में काम करने वाले मुलाजमीन और लोगों में मिट्टी की मूर्तियां तक़सीम की गई। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर ने गणेश उत्सव के मौके पर सबको मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि मिट्टी के गणेश की पूजा करने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कानून का एहतराम और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने कहा है कि अवाम को अब से तब्दीली लानी चाहिए और आने वाली नस्ल को कैंसर, ज़ियाबतीस, दिल की बीमारी, गुर्दे के मसाइल से बचाव के लिए बेहतर माहौल फराहम करना है। खान साहब बडगाम में पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन में हजारों लोग शामिल हुए, जहां पार्टी के सरपरस्त हकीम मोहम्मद यासीन ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि जो लोग आर्टिकल 371 पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए कि किसने आर्टिकल 370 को तोड़ा और किसने जज्बात से खेला। हकीम मोहम्मद यासीन ने यह भी कहा है कि ये PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात से खेला है और अब वो गलत मालूमात फैला रहे और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वोट कैसे हासिल करे। कैसे लागू करेंगे वो भी जवाब दे। उनको क्या गारंटी है उनको ऐसी मेजॉरिटी मिलेगी? वो बात चली गई। अब जो भी सरकार बनेगी मिली जुली बनेगी, हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन, उसका हिस्सा होगा। उसके बगैर कोई भी कानून पास नहीं होगा। जैसा कि 2002 में जो भी कानून बना उसमें हकीम यासीन की जरूरत पड़ी। मैं एक ही था उस वक्त। आप देखिए कितने हालात बदल गए, कैसे बदल गए। हुकूमत नहीं चली हमारे PDF के बगैर। हुकूमत दोनों आजाद साहब और मुफ्ती साहब की बनी। एक बंदे की असेंबली में बड़ी अहमियत होती है, एक वोट की बड़ी कीमत होती है। जब सोज साहब ने हुकूमत गिराई BJP की एक वोट से, उधर से 340-70 वोट थे, इधर से एक बंदे ने एक वोट की जरूरत पड़ी और उस वक्त हुकूमत गिरी। लिहाजा इनका कहना है ये ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ तक हम आज की बात करें, अब जो कि सियासी दंगल शुरू हो चुका है, हम देख रहे हैं जो आपके हरीफ है वो भी लगातार जलसे करें। और आज जब आपने यहाँ पर जलसा किया, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, तो क्या कुछ कहेंगे हकीम साहब खासकर अपने वोटरों के लिए? ये आपको इसमें कहने की क्या जरूरत है? मैं इनका इतना, मेरे पास अल्फाज ही नहीं कि ये नॉन वोटर नहीं है, ये बच्चे नहीं है, ये खरीद के नहीं लाएगी, ये अपने दिल से पैदल आए, दूर दराज इलाकों से आए, ये एक ही गाँव के नहीं है।
एक ही गांव की नुमाइश नहीं है जिसके बारे में आप लोग कह रहे हैं, एक गांव उनकी निशानी थी। इसमें कोई ऐसे ये जमी गफीर जो आप देख रहे हैं ये अतराफ कनाफ से आया है, ये एक घर के नहीं है। आप उठाए यहाँ खान साहब की कुछ नहीं है। लोग ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी और टीटीयूसी के रियासती सदर मोटे शोभन रेड्डी को आज डिप्टी मेयर कैंप ऑफिस में बड़ा गणेश की नवरात्रि तकरीबात में शिरकत के लिए दावतनामा सौंपा गया है। खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम पूजा की जा रही है। खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी के अरकान वीना माधुरी, सिंगारी, राजेंद्रन, राणा प्रताप, मुदिराज और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आसिफाबाद के जैनपुर में हालिया दिनों पेश आए फिरका वाराना वाक़े पर मुसलमानों की जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी है। आज आदिलाबाद के महल्ला खुर्शीद नगर में बाद नमाज जुमा मस्जिद नूर के रूबरू मुसल्लियान मस्जिद ने जैनपुर वाक़े पर पुरअमन एहतजाज करते हुए सख्त मजम्मत की और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और वाक़े के रोनुमा होने के वक्त वहां ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अहदेदारान की खामोशी व लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं और पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी पर मुतल्लिका पुलिस अहदेदारान की मुअत्तली का मुतालिबा किया है। मीडिया से बात करते हुए इमाम व खतीब मस्जिद नूर मौलाना अब्दुल अलीम कासिमी ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि जुर्म करने वाले चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, कानून के दायरे में रहते हुए सजा देनी चाहिए और किसी एक फर्द की गलती पर पूरे मुआशरे को नुकसान पहुंचाना कानूनी व अखलाकी एतबार से गलत है। उनका कहना है कि आदिवासियों के भेस में चंद शर पसंद उनासिर जिन्हें पुलिस की पनाही हासिल थी, उन्होंने मुसलमानों की इमलाक इबादत गाहों को चुन चुन कर तशद्दुद का निशाना बनाया और हुकूमत वक्त पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। जैसे एक यानी मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और उसके ज़रिए से उनकी अमलाक को और इसी तरह मस्जिद को और उसके अंदर बेअदबी की गई और उसकी जानी माज़ों को ख़राब किया गया। मुसलमानों की दुकानों को टारगेट बनाया। जो काती है उसको सज़ा दी जाए, उसको पकड़ा जाए। एक आदमी की वजह से सारी कौम को टारगेट बनाना और उनकी अमलाक को नुकसान पहुँचाना और इसके ज़रिए से उनकी इबादत खानों का मजाक उड़ाना और उसके अंदर बेहुरमती करना, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इसके अंदर हुकूमत की कमज़ोरी और ख़ास तौर से पुलिस अमले की ये कमज़ोरी दिखाई दे रही है, जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए भी अपनी आंखों से देखा। हालांकि उन्हें तो ये चाहिए था कि जो लोग ये मुसलमानों के अमलाक को या उनके इबादत खानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे या उसके खिलाफ जैनूर के अंदर एहतजाज कर रहे या रैली निकाल के ज़रिए से मुसलमानों को टारगेट बना रहे, हुकूमत फ़ौरन उनको अपने दायरे में लेकर जो हुकूमत को अपने इसमें ले कर के और उनके खिलाफ मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, फ़ौरन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जितने भी लोग थे कैमरों के ज़रिए से कैच करके उनको उठाया जाए और उठा करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह के हालात शहरों के अंदर पैदा ना हो। हम तेलंगाना हुकूमत से भी और खास तौर से कांग्रेस हुकूमत जो कि अपने आप को सेकुलर कहती है, उसके दौरे क़ियादत के अंदर इस तरह के वाक़यात अगर रोनुमा होते हैं तो हम इनको हुकूमत से ये कहते हैं कि आप इस वक्त उन अमले को जो इस वक्त जैनूर के अंदर पुलिस की ड्यूटी अंजाम दे रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ले कि आपके होते हुए 2 दिन पहले आपके पास मुकदमा डाला गया और डालने के बाद उसके खिलाफ शहर के अंदर माहौल गर्म था, तो आपको ये था कि सिक्योरिटी को ज़्यादा बढ़ा देते, अमले को ज़्यादा बढ़ा देते। ख़ास तौर से जैनूर की बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद जो कि बिल्कुल शहर के बिल्कुल करीब में और रोड पर शारे आम पर वाक़ है, वहाँ पर इस तरह के हालात पैदा किए गए और जो काती था आप उसके खिलाफ सज़ा देते या उसके खिलाफ जो भी इक़दाम करना चाहते या वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को टारगेट बनाकर हमला किया, हालांकि जुर्म एक आदमी का था, उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते, उसके खिलाफ एहतजाज करते, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता मुसलमानों को टारगेट बनाकर उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाया, इबादत खानों को नुकसान पहुंचाया। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक सूदी जायदाद के मुजरिम को जीआरपी और आरपीएफ सिकंदराबाद ने गिरफ्तार किया और 21,60,000 रुपए मालियत के 30 तोला सोने के जेवरात बरामद किए। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने आरपीएफ अमले के साथ मिलकर मुलजिम सुल्तान वल्द कुरतारा उम्र 44 साल जरई मजदूर साकिन हंसा पट्टी धमतन साहब चौकी हरियाणा को गिरफ्तार किया है, जबकि इसका और एक साथी जोगेंद्र वल्द बलवीर उम्र 35 साल हंसा पट्टी धमतन चौकी जिंद जिला हरियाणा मफरूर है।
टीडीपी एमएलए भूमा खेला प्रिया ने कहा, मेरे पास एक सुर्ख किताब है, मैं प्रेस के सामने खुलकर बोल रही हूँ, मेरी वजह से 100 लोगों को तकलीफ हो रही है, 100 लोगों की फहरिस्त है मेरे पास। ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకని నేను చెప్పినానా? అధికారంలోకి వస్తే మీ తోలు తీస్తానని చెప్పినా కదా, మరి ఎందుకు తీయను? మంచితనం చూపిస్తారనుకుంటున్నారా? మీ దగ్గర ఎంతమంది మీరు తప్పుడు కేసులు పెట్టలేదు, మీరు ఎంతమంది జీవితాలతో మీరు ఆడుకోలేదు, మిమ్మల్ని వదిలేస్తారని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? మీరు ఒక్కొక్కరికి లెక్క చెప్తా అని చెప్పినా చెప్పి తీరుతా. నేను ఎవరి మీద నేను ఇది చేయను, నేను అన్ని మంచి పద్ధతిలో పోతాను, నేను చాలా మంచిదాన్ని దయచేసి అనుకోకండి. మీరు తప్పు చేసింటే భయపడండి, తప్పు చేయకపోతే ప్రశాంతంగా ఉండండి. డెఫినెట్ గా నాకు రెడ్ బుక్ ఉంది, రెడ్ బుక్ అంటున్నావు, పెట్టుకున్నా రెడ్ బుక్ నేను కూడా, దాంట్లో మీ పేర్లన్నీ ఉన్నాయి. నా వల్ల నేను ఓపెन గా प्रेस ముందర చెప్తున్నా. निजामाबाद अरसापल्ली और बदन रोड पर कई वाकयात पेश आ रहे हैं। एक साल में 10 एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई घरों के खानदान वाले, कमाने वाले एक है और गुजारा करने वाले 10 आदमी। ऐसे खानदानों के अफराद बोदन रोड पर एक्सीडेंट में फौत हो रहे और निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को चालानात मारने का काम करती है। कांग्रेस गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो देते हुए ई रोड का वे काम जल्द से जल्द करवाए। निजामाबाद की अवाम बोदन रोड और अरसापल्ली पर डिवाइडर का काम करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट से जल्द काम करने की गुजारिश करती है। मरकजी और रियासती वज़रा प्रकाश नगर, खम्मम टाउन, मेनावलो विलेज, एरुपल्लम मंडल में फील्ड पंप एरिया का फिजाई नजारा करते हुए मुआयना किया गया। एआईएमआईएम के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज एआईएमआईएम की मरकजी सर्वे कमेटी झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर पहुंची और एआईएमआईएम झारखंड के अहदेदारों और कारकुनों ने उनका पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और बंडी संजय सेक्रेटेरिएट पहुंचे। सीएम रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मरकजी वजीर बंडी संजय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, नागेश्वर राव, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान मौजूद थे। मरकजी वजीर को मुख्तलिफ अजला में सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में बताते हुए ओहदेदार कहे गए हैं। हुकूमत की बुरी नजर औकाफ पर पड़ गई है और वो औकाफ की जायदाद पर कब्जा, तसर्रुफ, मंशा वाकिफ के खिलाफ इस्तेमाल को कानूनी शक्ल देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वक्फ एक्ट 1995 में तरमीमात का मसौदा पार्लियामेंट में पेश किया गया और अब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के ज़िर गौर है। ये तरमीमात मंजूर की जाए या नहीं, इसके लिए कमेटी ने अवाम से राय मांगी है। राय 13 सितंबर तक ही भेजी जा सकती है, इसलिए अपनी तरफ से अपने खानदान मुतल्लिकीन की आरा भेजने में जल्द करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी QR कोड आपकी खिदमत में पेश है। इसका इस्तेमाल करके बआसानी आप अपनी राय कमेटी को भेज सकते हैं। उन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन, तासीसी इमारत शरिया के नायब नाजिम कारवान अदब और उर्दू मीडियम फॉर्म के सदर मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदी कासमी ने किया है। वो मुजफ्फरपुर वाक़े मदनी जामे मस्जिद माड़ीपुरा में जुमा से कबल मुसलमानों के बड़े इज्तिमा से खिताब फरमा रहे थे। उन्होंने फरमाया है कि कौमों पर कभी ऐसा वक्त आता है कि उन्हें अपनी तरजीहात तय करनी होती है। इस वक्त की सबसे बड़ी तरजीह फौरी तौर पर कमेटी को आरा भेजना और सर्वे के काम पर तवज्जो देकर इसे रजिस्टर्ड 2 में दर्ज करना है। मुफ्ती साहब ने हाजरीन को 15 सितंबर को बाबू सभा महासभा गार्डन्स, गांधी मैदान, पटना और तहफ़्फ़ुज़ मदारिस इस्लामिया कन्वेंशन व मुकाम अल महद अल आली इमारत शरिया के प्रोग्राम से भी मुसलमानों को बाखबर किया है। जैनपुर वाक़े के पेश नज़र किसी भी नाखुशगवार वाक़यात को रोकने और अमन बरकरार रखने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत जुमा के रोज
एचुडा मंडल मुस्तकर में पुलिस की निगरानी में फ्लैग मार्च प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर एडिशनल एसपी सुरेंद्र राव की क़ियादत में फ्लैग मार्च मंडल मुस्तकर की अहम सड़कों और चौराहों से गुजरा। उन्होंने बताया है कि आवाम को घबराना नहीं चाहिए, अमन बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। उन्होंने बताया सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री एसपीआर ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन स्वंति रेड्डी पन्ना रेड्डी ने तलबा को मतला किया है कि आइए मिट्टी गणेश का इस्तेमाल करें, आइए माहौल की हिफाजत करें। गणेश की मूर्ति की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले रंगों में मरकजी सीसा की मिकदार ज्यादा होती है। ये आसाबी निजाम बच्चों, हामिला खवातीन के लिए बहुत नुकसानदा होती है। इसलिए रंग बिरंगे गणेश के बजाय मिट्टी का गणेश लाना बेहतर है। जब आप रंगीन गणेश की मूर्ति को पानी में डुबोने की कोशिश करते हैं तो इससे जिल्द की एलर्जी और दाने पड़ जाते हैं। तो हम इतनी शरारती क्यों करते हैं? मिट्टी के बुत मिल जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। रंग गणेश आंखों को नुकसान पहुंचाता है जो जिस्म का दूसरा हिस्सा है। आलूदा पानी, आंखों में जाना, आंखों में जलन और इन्फेक्शन जैसे मसाइल। लिहाजा मिट्टी गणपति को तरजीह देने से हमारे खानदान के साथ सब सेहतमंद होंगे, माहौल भी साफ सुथरा रहेगा। बुत इंसानी जिंदगी और माहौल पर कोई मंफी असर दिखाते नहीं है, यहाँ तक कि अगर ये थोड़ा सा मध्यम नजर आते हैं, ख्वाह वो मुतवज्जे ना होते हो। कर्नाटक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन गुरमिटकल तालुका के सदर संतोष नीति ने श्रीनिवास नीति को जिले सतह का 2024 साल का बेहतरीन टीचर का अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं पेश की है। तेलंगाना रियासत महबूब नगर जिला के डीसी ऑफिस में श्रीनिवास नीति को जिला के डीसी ऑफिस में प्रोग्राम में हाथों से 2024 साल का जिले सतह का बेहतरीन टीचर अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया गया। श्रीनिवास नीति जो एक अच्छे उस्ताद के तौर पर 2018 में पहली मर्तबा बेहतरीन टीचर का अवार्ड हासिल कर रहे हैं और महबूब नगर जिला के चन्ना चिंताकुंटा मंडल के दो प्राइमरी स्कूल मरबा पर्दी जिला सतह का अवार्ड मिला है। हमारे नुमाइंदे फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। तालुका पंचायत के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और PWDAEE ने खबरदार किया है कि समाजी कारकुन हमेशा के मदना आगासी से पंचायत और पुलिस स्टेशन तक गैर कानूनी टीम की दुकानों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। और बिस्वा राजा टिगी ने दीगर अहम सड़कों जैसा कि वडगीरा गासी का दौरा किया और तालुका पंचायत के EO का मुआयना किया है, जिन्होंने कहा है कि गटर की सफाई, स्ट्रीट लैंप, CC कैमरा, बैतुल खला, सब्जी मंडी, ऑटो स्टैंड, ये तमाम बुनियादी सहूलियात गैर कानूनी गणेश चतुर्थी के बाद उन्होंने कहा है कि वो किल साफ करेंगे। ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನ್ನ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ರೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಾಗಾದ್ರೂ ಅಪಘಾತ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ CO ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ EO, PWD, JE, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ PSI ಮೈಬೂಬ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತಗಳನ್ನು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ EO ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನ ಅಪಘಾತ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಆಗ್ಬೋದು, CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के सदर एडवोकेट श्रीधर शर्मा ने एक वफद के साथ कासगंज में पेश आए एडवोकेट मोहिनी तोमर के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया और मकतूल के शौहर BS तोमर से उनके घर जाकर मुलाकात की और हुकूमत से मुतालबा किया है कि कातिलों को जल्द से जल्द पकड़े और मकतूल के घर वालों को 1 करोड़ रुपए दे और घर के एक शख्स को सरकारी नौकरी दे। उन्होंने मजीद कहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द नाफिज करे। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। और मैं कई बार पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और आज मैं फिर आया हूँ। कल मुझे इस प्रकरण के बारे में मालूम अवगत कराया था अमित यादव जी ने, जो हमारे सुभाष भाई साहब वाले लगे हैं, साथ पुत्र हैं। उन्होंने बताया था, मेरी वार्ता हुई थी, रात को मैंने देखा था और मैं आज आप सभी के सामने आया हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारी अधिवक्ता बहन मोहिनी तोमर जी की जिस तरीके से हत्या की गई है, ये एक दर्दनाक और दुखद मामला है। इस घटना को लेके काफी अधिवक्ता में रोष है और हमारे यहाँ हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है DM को द्वारा शासन के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी अधिवक्ता बंधु अपने अपने तुम कहाँ पर हो जनपदों से और हम कहाँ खड़े हैं? जारी करने के लिए जो भी अपील अधिवक्ता हैं उनकी FIR कलेक्ट करें, न्यूज़पेपर कटिंग्स करें, इकट्ठी करें और मेरे पास भेज दें। मैं पार्लियामेंट असेंबली आदि के माध्यम से पिटीशन फाइल करा करके और उनसे सांसदों के माध्यम से अधिवक्ता अधिनियम जारी कराऊंगा। 2012 से मैं लगातार इस प्रयास में लगा हुआ हूँ कि हम अधिवक्ताओं के हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी हो, हमें अधिवक्ता कल्याण का योजनाओं का लाभ मिले और हमारी बहन मोहिनी जी के हत्यारों को जल्द से जल्द प्रशासन गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें उस अंजाम तक पहुंचाया जाए जो उन्होंने हस्त किया है, वो भी फांसी पर ही चढ़े। अलावा पीड़ित परिवार को किसी एक मेंबर को सरकारी नौकरी और उन्हें 1 करोड़ की आर्थिक सहायता। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारतवर्ष में जारी कराने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और ये वादा करता हूँ कि आप सभी मेरा सहयोग करेंगे तो बहुत जल्द मैं अधिवक्ता संरक्षण जारी कराऊंगा। आपसे यही मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जो भी FIR से हैं पीड़ित अधिवक्ताओं की वो इकट्ठी करके कलेक्ट करके दें, उनसे संबंधित न्यूज कटिंग्स वगैरह हैं जिसमें हमारा अधिवक्ता पीड़ित है या हमारे अधिवक्ता की हत्या हुई है। उसका नतीजा ये होगा कि वो चीजें जब हम सामने पर रखेंगे और ये कहेंगे कि ये इस तरीके से जायज है कि आए दिन हमारे अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है। तमिलनाडु में देख लो, हैदराबाद में देख लो, तेलंगाना में जो हुआ था हैदराबाद में मामला, दिल्ली में तीरदारी कांड हुआ, नरपत कांड हुआ, वहां पर भी हमने प्रदर्शन किया था। लेकिन सरकार की कानों में अभी तक जू नहीं लगी है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल ने भी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी और स्टेट ने भी। हापुड़ वाले मामले में हापुड़ में बहुत अच्छा संगठन का सहयोग रहा था, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में और हमारी पूरी टीम ने पूरा साथ दिया। हिंदुस्तान के कोने कोने तक अधिवक्ता पहुंचे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमने संघर्ष किया। अगर वो धरना प्रदर्शन हमारा 15 दिन और चल जाता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन ये हमारे कुछ अधिवक्ता भाइयों की कमियां रही जिन्हें डरा के, धमका के और शांत करके बैठा दिया। हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन साहब उन्हें MLC का लालच दे दिया, उन्होंने मामला यही होता है। मेरे खून का एक एक खतरा अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए। मैं किसी भी कीमत पे हटने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई खड़े का मुझे गोली क्यों ना मारती, लेकिन मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी कराऊंगा। इसके साथ में अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए भाइयों, आप अलीगढ़ से आए हैं, शाहजहांपुर से आए हैं, इनको हमारी पीड़ा का एहसास है, इसलिए इतनी दूरी से आए हैं। तो हमारा
देखिए, आपने सही कहा, हापुड़ वाले प्रकरण में पूरे प्रदेश का अधिवक्ता एक हुआ था। प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने की बात हुई थी, पर वो बार काउंसिल की मोनोपोली की वजह से वो नहीं हो पाया। बिल्कुल सही। सरकार तो नहीं चाहती कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, पर इसके लिए भी हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये इस समय मौका है, हमारी अधिवक्ताओं की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, तो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम भी सरकार जल्द से जल्द लागू करे, इसके लिए भी हम इस आंदोलन में प्रयासरत रहेंगे। मेरा अपना मानना है, ये जितनी भी हत्याएं होती हैं इसमें ऑल इंडिया सूफी उलमाए काउंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने इस्लामी स्कॉलर्स और ऑर्गेनाइजर्स से अपील की है कि बैनुल अक़वामी इस्लामी स्कॉलर्स को बाहर से ना बुलाए, क्योंकि वो अखराजात वो उन्हें देते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उन अखराजात को गरीब मुसलमानों यतीमों में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में हमारे मुल्क की सूरत हाल माशी लिहाज से बहुत वसी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम और ज़रूरी अपील करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज माह रबीउल मुनव्वर की पहली तारीख़ है और तमाम आलम इस्लाम में ये इस महीने का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है। क्यों ना हो, इस महीने को हमारे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से इसका ताल्लुक़ है और इस महीने का हम बहुत अदब व एहतराम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 12 दिन तक हम अपने आक़ा की मिलाद मनाते हैं और 12 रबीउल अव्वल को बल्कि 12 दिन मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर सरकार की विलादत की खुशी में गरीबों को खाना खिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम लायक़ तहसीन है, बल्कि लायक़ तक़लीद भी है, लेकिन इसके साथ साथ चंद काम हम इस जश्न में ऐसे शामिल कर लिए हैं जो ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है वो लायानी में जाता है, वो उसका कोई मसरफ़ नहीं और उससे किसी को कोई इसाले सवाब नहीं। जैसा कि जुलूस में बाजे गाजों का इंतज़ाम किया जाता है, हाँ, और भी कई जो है ना काम जो ना होते हैं, इसी तरह इस महीने में बैरूनी मुखर्रिरीन को बुलाने का भी रिवाज आम हो गया हमारे पास। यानी ये समझ रहे हैं कि जब तक कोई बैरूनी मुखर्रिर नहीं आया हमारा मिलाद का जलसा नहीं होता, कामयाब नहीं होता। और ये कितनी गलत सोच है ये। आप उस जलसे को अपनी आक़ा की मोहब्बत में रख रहे हैं, तो उस जलसे की बुनियाद आपके इश्क़ व मोहब्बत पर होना चाहिए, ना कि बैरूनी कमर्शियल मुखर्रिर की लच्छेदार बातों पर होना चाहिए। हाँ, बैरूनी आजकल साहब जितने भी ये पेशावर मुखर्रिरीन हैं पूरे कमर्शियल हैं। क्या आप लोग नहीं जानते? आप अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए कि आप एक एक मुखर्रिर के ऊपर कितने लाख रुपए खर्चा कर। महेश कुमार गौड़ तेलंगाना के चौथे टीपीसीसी सदर के तौर पर मुकर्रर किए गए। महेश कुमार गौड़ जो इस वक्त एमएलसी है, महेश कुमार गौड़ जिन्होंने टीपीसीसी वर्किंग सदर तंजीम के तौर पर काम किया, महेश कुमार गौड़ जिन्होंने एनएसयूआई से पार्टी तंजीम में काम किया है। मौलाना सैयद शाह गुलाम फजल बयाबानी सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने अपने एक सहाफती बयान में तेलंगाना स्टेट के तमाम आज़मीन हज से दरख्वास्त की है कि वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज़मीन हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करे और 9 सितंबर को आखिरी तारीख है, इस सहूलत से इस्तिफादा करे और दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा है कि आज़मीन हज की ऑनलाइन दरख्वास्तें जो 13 अगस्त 2024 से शुरू की गई थी, आखिरी तारीख 9 सितंबर 2024 मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया है कि आज़मीन हज अपने मोबाइल पर हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से भी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं।
सीएम चंद्रबाबू नायडू का फिजाई दौरा, हेलीकॉप्टर के जरिए फिजाई दौरा किया गया है। पुश्ते के इलाके का मुशाहिदा किया गया। मुशाहिदा करना के बडमेरू किन इलाकों से बहता हुआ कोलेरू झील में शामिल होता है। वज़ीर आला ने बडमेरू का करीब से मुशाहिदा किया है। चंद्रबाबू ने गढ़ों और इसमें भरे हुए पानी का मुआयना किया। वज़ीर आला ने कोलेरू के आसपास के देहातों की हालत का मुआयना किया है। चंद्रबाबू ने प्रकाशम ब्रिज के नीचे दरियाए कृष्णा के बहाव का मुआयना किया। सीएम ने हंसला देवी के इलाके का मुआयना किया, जहां दरियाए कृष्णा समंदर से मिलता है और दरियाए कृष्णा के लंका गांव से मिलता है। टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने विनायका चतुर्थी के मौके पर ग्लोकार और मुसन्निफ महेश के लिखे हुए एक गीत को रिलीज किया है। महेश ताने पाट रासुకుంటాడు, ताने पाट पाडతాడు। महेश नातो परिचయం నా ఎలక్షన్లో 2018 ఎలక్షన్లో ఇతను ప్రాపర్ నారాయణఖేడ్ దగ్గర సంగారెడ్డిలో తారా డిగ్రీ కాలేజ్ పీజీగా స్టడీ చేసిండు। నా దగ్గరకు వచ్చి 2018 ఎలక్షన్కి ఈ జయ హో జగ్గన్న అనే పాట। शबीर अली ने बीबीपेट मंडल सेंटर के SRM गार्डन में छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन के ज़रिए मिट्टी गणेश की मुफ्त तकसीम के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर शबीर अली ने खिताब किया, आइए मिट्टी गणपति की पूजा करें और माहौल को बचाएं। अगर हम माहौल की हिफाजत करेंगे तो माहौल हमारी हिफाजत करेगा। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि मिट्टी की गणपति की मूर्तियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई की जानी चाहिए और अकीदतमंदों में बेदारी पैदा की जानी चाहिए। छत्रपति शिवाजी फाउंडेशन ने 20,000 मिट्टी की गणपति मूर्तियों की मुफ्त तकसीम का प्रोग्राम अमल में लाया। उन्हें मुआशरे की भलाई के लिए मजीद अच्छे काम करने की भी तरगीब दी गई। मेरी उनसे गुजारिश है कि इस तरह के और भी अच्छे प्रोग्राम शुरू करें और मेरी मदद लें। वो मुफ्त एम्बुलेंस घर घर जाकर की जोड़ की थैलियों की तकसीम कर रहे। उन्होंने तलबा को जरूरी सहूलियात फराहम करने पर उनकी तारीफ की है। शहर में हालिया शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में पीने के पानी की क्वालिटी के मसाइल पर जल मंडली के MD अशोक रेड्डी का दौरा मुसलसल तीसरे दिन भी जारी है। जुमा को उन्होंने ONM डिवीजन 16 राजेंद्र नगर के कई इलाकों का मुआयना किया। सबसे पहले GHMC नाले ने चिंतलमेट राजेंद्र नगर मेन रोड पर तबाहशुदा इलाकों का दौरा किया। वहां उन्होंने लोगों को बगैर किसी परेशानी के सीवरेज चौक को हटाने का काम का जायजा लिया है। बाद अज़ा गोल्डन हाइट्स रिजर्वायर का दौरा किया। रिजर्वायर के अहाते के इर्द गिर्द एक कंपाउंड वॉल तामीर की गई थी और प्राइवेट अफराद का दाखिला ममनू करार दे दिया गया था। तजवीज है कि इसी कंपाउंड में सेक्शन ऑफिस की तामीर के लिए तजावज़ात तैयार की जाए। उन्होंने कहा है कि खाली जगह पर बागबानी का काम शुरू किया जाए। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।